अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम सॉरी, मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी उस टाइम, थोड़ा बिजी था इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन स्टिल स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज है नॉर्मल अटेस्टेशन और एपोस्टाइल अटेस्टेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल अटेस्टेशन एंड एपोस्टाइल अटेस्टेशन। दोनों मोफा से होते हैं, ठीक है। पहले नॉर्मल अटेस्टेशन हुआ करता था, अगर आप चाइना के लिए बिजनेस एम वीज़ा के लिए आ रहे हैं या X1 वीज़ा X2 वीज़ा है, तो आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो नॉर्मल सा लगाते थे, PPC के ऊपर QR कोड लगता था और मोफा की तरफ से 50-60 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट्स की वो कॉस्ट थी और वो वेरीफाइड हो जाता था, मोफा से उसकी अटेस्टेशन हो जाती थी। लेकिन अब 12 अगस्त के बाद एक अपडेट आती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स में से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी कर दिया गया है कि इसकी जो अटेस्टेशन होगी वो एपोस्टाइल अटेस्टेशन होगी। अब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि हम पहले भी मोफा जाते थे नॉर्मल अटेस्टेशन, लेकिन अभी फिर भी एपोस्टाइल के लिए मोफा के लिए जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि एपोस्टाइल है क्या चीज़। देखिए, एपोस्टाइल को जानने के लिए आपने थोड़ा पीछे जाना होगा पास्ट में कि 1961 में एक ट्रीटी जो है मुआहिदा किया गया था डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच, और जिसको जाना जाता है द हेग कन्वेंशन 1961। अब डिफरेंट कंट्री ने एक मुआहिदा साइन किया कि हमने डॉक्यूमेंट्स की जो अटेस्टेशन है उसको आसान बनाना है। अब एपोस्टाइल डॉक्यूमेंट से पहले पाकिस्तान में क्या होता था, अगर आप स्पेन का वीज़ा लगवा रहे हैं, जाना चाहते हैं, आपका एडमिशन लेटर हो गया, सब कुछ हो गया, अगर आप रोमानिया वगैरह इन कंट्रीज जाना चाहते हैं यूरोप, तो आप डॉक्यूमेंट्स की जब अटेस्टेशन करते थे ना, तो पहले किसी मजिस्ट्रेट के साथ जाते थे, उससे स्टाम्प पेपर लिख के ना, उसके बाद जो है मोफा जाते थे, मोफा में उसके अटेस्टेशन करते, फिर एम्बेसी जाते थे। तो इस कन्वेंशन ने क्या कहा कि यार ऐसे करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स की जो अटेस्टेशन है उसको आसान बनाते हैं। तो 1961 में डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो क्या किया, एक ट्रीटी पे साइन किया डिफरेंट कंट्रीज़ में पाकिस्तान शामिल नहीं था। अब 2023 में 2023 में पाकिस्तान उसमें शामिल हो गया। तो चाइना ने कहा, चाइना एम्बेसी ने, कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट चाइना के लिए अप्लाई करते हैं तो अब एपोस्टाइल अटेस्टेशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी उस ट्रीटी का मेंबर बन गया है। तो जितने भी इस ट्रीटी के मेंबर्स हैं वो एक स्टेम के ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको एपोस्टाइल स्टेम कहते हैं, जिसको एपोस्टाइल अटेस्टेशन हम कहते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक एपोस्टाइल का स्टिकर लगाया जाता है, जिसको एपोस्टाइल का नाम दिया गया, उस स्टिकर को, उस अटेस्टेशन को। तो आप जब एपोस्टाइल करते हैं और जो हेग कन्वेंशन 1961 है, जितने भी कंट्रीज़ हैं उस ट्रीटी में, जितने भी स्टूडेंट कंट्रीज़ ने साइन किया हुआ था, तो उस कंट्री में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्टैंडर्डाइज यानी रिकॉग्नाइज होगा। मोफा से दोनों अटेस्टेशन होते हैं, नॉर्मल मोफा से भी अटेस्टेशन होता है और एपोस्टाइल भी होता है। लेकिन नॉर्मल अटेस्टेशन जो है वो समझे कि आपका नेशनल लेवल पे जो है एक्सेप्ट होगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो है आपका स्टैंडर्डाइज होगा नॉर्मल अटेस्टेशन, लेकिन आप एपोस्टाइल स्टैम्प लगवाते हैं, ठीक है। एपोस्टाइल स्टैम्प लगवाते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर, तो वो इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज होगा, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होगा, एक्सेप्टेबल होगा डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से जो इस ट्रीटी के अंदर आते हैं। इस मुआहिदे के ऊपर उन लोगों ने साइन किया हुआ है। तो पाकिस्तान भी इस ट्रीटी का मेंबर बन गया, तो अब एपोस्टाइल अटेस्टेशन चलेगी। डोंट नीड टू गो टू एम्बेसी, बस सिंपली आप एपोस्टाइल अटेस्टेशन कर दें, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स की स्पेशली PPC और बैंक स्टेटमेंट की बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आपको इंटरव्यू के लिए जो है नहीं बुलाया जाएगा। जेरी ऑफिस china.cn के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। पर स्टिल अगर आपको चाहिए इसके बारे में हेल्प और इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, टाइम लगता है, लेकिन हम अर्जेंट दे रहे हैं सर्विस। एक दिन के अंदर आपको मिलेगा इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में कभी भी हैं, आपने इस्लामाबाद डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं हमें TCS के थ्रू, लेपर्ड के ज़रिए से सॉफ्ट फॉर्म भी सेट करना होगा, और आपको एक दिन के अंदर इंशाल्लाह आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है वो हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे टीम से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।